केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी है। इसमें भारत में रहने वाले हर व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति नहीं बताना चाहता तो क्या होगा? सरकार के इस ऐलान के बाद से कुछ लोगों के जहन में ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि अगर वो अपनी जाति नहीं बताना चाहते हैं तो आगे क्या होगा। इस सवाल का जवाब जानने से पहले जान लेते हैं कि जनगणना कैसे की जाती है और जनगणना अधिनियम के प्रावधान क्या क्या हैं। दरअसल सरकारी सूत्रों के मुताबिक जातिगत जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। जनगणना जियो फेसिंग के माध्यम से की जाएगी, जबकि OBC के लिए एक अलग कॉलम बनाया जाएगा। अभी तक SC/ST के लिए सिर्फ एक कॉलम था, क्योंकि सिर्फ उन्हीं की गिनती होती थी। अब OBC के उप श्रेणी कॉलम पर भी विचार किया जा रहा है। इसमें लगभग 30 सवाल होंगे जो जनगणना के दौरान पूछे जाएंगे। सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी इसी आधार पर ही निर्धारित की जाएगी। अब मुख्य सवालों पर आते हैं। जनगणना के लिए विशेष कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। यह जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जाती है, जिसके तहत इन सवालों के जवाब देना अनिवार्य होगा। जैसे आपकी उम्र कितनी है, आप महिला हैं या पुरुष, क्या आप विवाहित हैं या नहीं, आपने कितना सीखा है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं और कहाँ से हैं, आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं। गलत जानकारी देने पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि इन सवालों का जवाब देना अनिवार्य नहीं होगा, जैसे कि आपका धर्म क्या है, आप किस पार्टी की ओर झुकाव रखते हैं, आपके स्वास्थ्य विकलांगता से संबंधित आपके व्यक्तिगत प्रश्न। इसके अलावा आधार, पैन जैसे व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज बताना भी अनिवार्य नहीं होगा। सबसे पहले तो ये जान लें कि अभी तक जनगणना अधिनियम में जाति बताना अनिवार्य नहीं था, केवल SC/ST से ही जाति पूछी जा रही थी। लेकिन अब जाति जनगणना होने जा रही है, इसलिए हर किसी से उसकी जाति पूछी जाएगी। जाति घोषित करना अनिवार्य है या वैकल्पिक बनाने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं है, इसलिए जब सरकार इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी तो कानून बनाएगी, तभी जाकर इस पर स्थिति थोड़ी क्लियर हो पाएगी।